तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है यहाँ पे इसागी ने बॉल निको तक पहुंचने से पहले ही सिक्योर कर ली थी। यूं ही देखते देखते इसागी अब बॉल नारुया को पास कर डालता। इसी तरह इसागी हर एक लम्बे में नारुया को सपोर्ट करेगा। तो हाँ यार, जब इसी तरह बॉल नारुया पास करता है इसागी को, इसागी बॉल को मजीद आगे ले जाके बस जैसे तैसे ही पास करता है कि टीम वाई का बंदा एक ही लम्बे में उस बॉल को रोक के निको को एक बार फिर से पास करने की कोशिश करता, पर इसागी वहां पे फिर से निको तक बॉल पहुंचने से पहले ही रोक लेता। जो मौका पाता ही अब इसागी फिर से आगे बॉल पास कर डालता। इसी बीच में निको अपने पास में ही मौजूद इसागी से मुखातिब होके कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुमने ईगो की वेपन के बारे में स्पीच सुनी है या नहीं, पर यह स्पीच सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि मेरी वेपन क्या है। पर हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बता देता हूँ, मेरी आंखें इस पूरी फील्ड पे टिकी हुई है। मेरा ब्रेन जो है वो इस फील्ड के हर एक बदबूदार जरा से वाकिफ है। तो मेरे ब्रेन को नए नए प्लान बनाने से तो नहीं रोक सकते। हमें दिखाया जाता है ये मैच बस खत्म होने को जा रहा होता है, जिसके लिए बस 1 मिनट ही बाकी होता है। अब निको कहने लगता, अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वक्त आ चुका है कि हम अपने आखिरी चारों का इस्तेमाल करें। हमें दिखाया जाता है बॉल पास होते होते यूं ही टीम वाई के ओकावा के हाथ में लग जाता, और ओकावा टीम वाई में सबसे बेहतर प्लेयर है। और बस आखिरी मिनट में पूरी की पूरी टीम वाई ओकावा को सपोर्ट करी होती, जबकि टीम जेड तो सारे के सारे अटैक कर रहे थे। उनके डिफेंस में शायद गिने चुने 1-2 बंदे ही हो। और ये सब कुछ देख के इसागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती, पर फिर अचानक से इसागी के सर पे वही जुनून जज्बा सवार हो जाता। परखते हुए काले शोले उसके जिस्म से बाहर निकले होते हैं। यूं ही पूरी टीम वाई ओकावा को सपोर्ट करी होती, और यहाँ तक निको गोल लेके बिल्कुल गोल के सामने पहुंच जाता। वहीं से वो सीधा ओकावा को बॉल पास कर डालता। अब ये सब कुछ देख के एक बार फिर से टीम सेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जैसे कि छत उनके सरों पर टूटा है कि पैर रखने के लिए कोई जगह ना बची होती। ये बस गेम ओकावा के शूट से खत्म होने को जा रही होती है। फिर अचानक से देखते ही देखते इसागी कहीं से टपक पड़ता, पता नहीं कैसे, लेकिन इसागी ने फील्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पहुंचा, वो भी इन सबसे पहले। तो हाँ यार, इसागी ने एक बार फिर से बॉल को कैसे न कैसे करके सिक्योर कर लिया, वो भी अपने बरकती हाथों में। इसागी निको से सहमत होकर कहने लगता, अब नहीं निको, तुम उनमें लगभग एक ही जैसे हैं, एक तरह देखते हैं, एक तरह सोचते हैं। यही वजह से तुमने भी उससे पास कर डाला, तो ऐसा स्ट्राइकर होने के नाते तुम एक स्ट्राइकर जरा भी नहीं हो। ये कहते हुए इसागी सीधा बॉल गोल की तरफ शूट करता, फिर अपने दिल में मस्जिद बोलता, और यही वजह से मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, रिबॉर्न होना पड़ेगा मुझे। इसी के साथ अब मैं जो एक वक्त में होता था वो अब मैं नहीं रहा। बोल जाती कुनिगामी के पास, कुनिगामी सीधा बचीरा को पास करता, और हम बचीरा की आंखों से भी देख पाते हैं वो मॉन्स्टर जो उसके अंदर होता था वो अब फिर से उस पर हावी होने लगा है। बचीरा भी एक लंबी शूट मारता, क्योंकि कागामारू उस बॉल को शूट करने में नाकाम हो जाता। तो इस पर बचीरा कहने लगता, वैसे मैं उसे दे रहा भी नहीं था, असल में मैं दे रहा था तो नंबर 11 को। देख पाते हैं नंबर 11 जो कि इसागी होता, वो फिर से यार फील्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जा पहुंचा होता। इसागी इस वक्त करोड़ से बड़ा होता है। इसागी फौरन से शूट मारता, बॉल सीधे जाके गोल्ड फील्ड में समा जाती। इसी बीच में वक्त भी खत्म होता, और टीम सेट फाइनली अपना एक स्कोर टीम वाई से ज्यादा पाने में कामयाब हो ही जाती। वो विक्ट्री पाने में कामयाब हो जाते। अरे लोग तो इसागी को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, पर इसागी किसी की तरफ ध्यान न देता। टीम वाई के हर टूटे हुए शख्स से गुजरते गुजरते सीधा नौकी के पास जा खड़ा होता, और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के दिल ही दिल में कहने लगता, मैंने इन सब के ख्वाबों को तोड़ डाला, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ तक ईगो भी उस गरूर को महसूस कर पाता कैमरे के पीछे बैठ के। और हाँ यार, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टीम जेड अच्छा खाना खा रहे होते हैं, और सारे लोग अपनी अपनी डिशेस एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। पर चिकीरी हम देख पाते हैं सभी लोगों से अलग एक कोने पर बैठा होता है। यहाँ तक आप देखते ही देखते रात अभी हो जाती है भाई लोगों। अरे इसागी को इतना दमदार गोल करने के बाद नींद आ रही होती। ये वजह से इसागी जैसे ही टीम जेड के मॉनिटर रूम में जाता है, तो वहाँ पे चिकीरी पहले ही बैठ के स्पोर्ट्स की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। चिकीरी यहाँ पे इसागी से कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हारा गोल देख रहा था, और सारी सी बात है यार, जिस तरीके से तुमने गोल किया आज तो तय था कि तुम्हें नींद नहीं आनी थी। वैसे इसागी तुम्हारी वेपन एक स्पेशल
अवेयरनेस है। जैसे कि एक बंदा सॉकर बॉल को ले जा रहा है तो उस दौरान उसकी नजर सिर्फ सॉकर पर ही होती है। तुम एक वाहिद शख्स हो जिसकी नजर पूरे फील्ड पे फैली होती है, एक खुदा की तरह, जैसे कि वो आसमान की ऊंचाइयों पे सब पर नजर रख रहा है। तुम्हारी आंखें और दिमाग ही तुम्हारी एक गजब किस्म की वेपन है। तो हाँ यार, अब वेपन्स की बात चली होती तो सागी उससे पूछने लगता, तुमने अपनी वेपन के बारे में नहीं बताया, तो बताओ ना तुम्हारी क्या वेपन है। इस पर चिकिरी फिर से एक बार इनकार कर डालता, पर सागी के बार बार असरार करने की वजह से वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपना मुंह खोल ही डालता। एक साल पहले राइट लेग में ACL के अंदर मेरा एक टीयर आ गया था। यार इसका मतलब इस जख्म की वजह से घुटना अब स्टेबल नहीं रह सकता, और हम सबको पता है एज अ प्लेयर होने के नाते यह सारे प्लेयर्स के लिए एक नाइटमेयर है। चिगिरी कहने लगता वो भी वर्ल्ड का एक बेस्ट स्ट्राइकर कहलाना चाहता था। चिगिरी अब यहाँ से जाने लगता, जाते जाते वो कहने लगता, फिलहाल तो मेरी टांग ठीक है, पर डॉक्टर ने मुझे कहा अगर ये इंजरी एक बार फिर से मुझे हो गई तो फिर फुटबॉल में कभी भी नहीं खेल पाऊंगा। मुझे अब हार मान लेनी चाहिए, और यही वजह से मैं ब्लू लॉक में आया कि मुझे हार मानने की एक वजह मिल जाए। और तुम्हारा गोल काफी है, ये देख के मैं काफी नाउमीद हो चुका हूँ कि शायद मैं ऐसा गोल कर पाऊँ अपनी टांग से, वो दोबारा भी इंजर्ड हो सकती है। सागी खड़ा होकर कहने लगता, मत झूठ बोलो चिगिरी, दरअसल तुम फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी अपने ख्वाब को खोने से डरता हूँ। पर चिगिरी काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ के कहने लगता, इस तरह से मत बर्ताव करो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। तो हाँ यार, कहानी एक बार फिर से टीम जेड के प्रैक्टिस एरिया पे जाती है, और मिस करने के बाद इसागी थक कर बैठ जाता और वो दिल ही दिल में कहने लगता, फिलहाल तो सारे के सारे मुझसे बेहतर कर रहे हैं। तो जो मेरी वेपन है, जो मैं गोल को सूंघ लेता हूँ, वो मुझे पता तो है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं जानता। इसी दौरान अब देखते ही देखते डिस्प्ले में एक बार फिर से ईगो आके कह देता, हाल ही में ही 6 राउंड खत्म हुआ है और यह है तुम लोगों के रिजल्ट्स। तो यार जैसे हमें दिखाया जाता है कि टीम जेड इस वक्त 4th नंबर पे है, और अगर वो वाकई में आगे क्वालिफाइड होके बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें नेक्स्ट राउंड हर हालत में जीतना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ईगो ये भी कहने लगता है, और हाँ टीम जेड, पिछले गेम के कारण मैंने तुम लोगों का रैंकिंग भी चेंज कर डाला है। तो यार सबकी तो रैंक चेंज हो के ही रहते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कुछ नया। जेड में सबसे हाईएस्ट रैंक और किसी का नहीं बल्कि हमारे इसागी का होता, जो देख के सभी टीम जेड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है टीम जेड का अगला मैच टीम वाई के खिलाफ होगा, तो बस अगले 24 आवर्स के बाद ही होगा। यही वजह से अब टीम जेड डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा रेस्ट करेंगे और टीम डब्ल्यू की रिकॉर्डिंग देखेंगे। कहते हुए टीम जेड जैसे तैसे ही अपने रूम में जाने लगती है। वहीं पे इसागी अलग बैठा और सोचने लगता अपने मन ही मन में, अगर क्या होगा मैं मैच के दौरान गोल को स्मेल कर लूं, पर मैं कुछ ज्यादा ही थका हुआ, और इसी तरह शायद मैं गोल करने में भी नाकाम हो जाऊं। तो यही वजह से मुझे अपनी फिजिक पे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। ये कहते हुए इसागी फुल स्पीड से अब बॉल की तरफ बढ़ने लगता, पर हैरानगी की तो बात ही होती, इसागी जो ही भाग रहा होता है अपने पीछे कुनिगामी पाता। फिर बाशिरा उसे बताता है, इसागी शायद तुम्हें अभी तक पता ना चला हो, लेकिन अपनी नजर पीछे घुमा लो, पूरी क्लास अब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि टीम जेड के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग अब तुम ही हो। सब कुछ अपनी आंखों से देख के उसे वो लम्हा, वो वक्त, वो समय, वो घड़ी, वो सब कुछ याद आने लगता जिस वक्त इसागी रोता रहता था और सबसे पीछे खड़ा होता था, और आज वो सबसे आगे भाग रहा है और लोग उसके पीछे हैं, लोग उससे कदम से कदम मिलाना चाह रहे हैं। तो हाँ यार, इसागी डिसाइड करता है कि अब उससे बेस्ट स्ट्राइकर बनना ही पड़ेगा। चिकिरी यह सब कुछ दूर खड़ा होकर देख रहा होता है, और हम इसागी की आंखों में वो भड़कते हुए शोले देख पाते हैं। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।